स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये सीएसआई ने दिसंबर 2024 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, जो एग्जाम हुआ था फरवरी 2025 में। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन क्वेश्चन इजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से प्लॉट किया गया। एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ जेड के नाम से, फंक्शन सी से सी पे जा रहा है। और जैसे कि तुम्हें पता है कि कॉम्प्लेक्स में हम कोई भी फंक्शन को u प्लस आयोटा v इसी फॉर्मेट में हम कोई भी फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे करना क्या है, ये जो फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन को इसी फॉर्मेट पे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। फिर इनका जो रियल पार्ट तुम्हारे पास होगा u, तो u एक्स वाई जो फंक्शन तुम्हारे पास आएगा रियल फंक्शन, उनका तुम्हें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x एट दैट पॉइंट 0 0। तो कंप्लीट क्वेश्चन तुम्हारे पास यही है। तो क्वेश्चन का सबसे चैलेंजिंग टास्क की मैं यदि बात करें कि ये फंक्शन का इस फॉर्मेट पे एक्सप्रेशन को निकालना, ये है सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आज का सोल्यूशन जो हम प्रोवाइड करेंगे ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो मैं नेक्स्ट एक वीडियो में उसको मैं अपलोड करेंगे। एक वीडियो में दोनों बताना मुश्किल हो जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो में हम इसका लॉन्ग प्रोसेस को लेकर डिस्कस करेंगे। इसका शॉर्ट प्रोसेस जो है वो हम इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत ही जल्द उसको हम अपलोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे हम किस तरीके से इसको किया जाए। तो यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग टास्क जो था वो ये था कि इसको इस फॉर्मेट पे रिप्रेजेंट करना। अभी देखो फंक्शन किस तरीके से दिया गया है, फंक्शन दिया गया है एक एक्सपोनेंशियल टाइप। तो यहाँ पे मेरे पास एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे साइन जेड है, दैट मींस एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे भी आयोटा प्रेजेंट है प्रोडक्ट फॉर्म में, यहाँ पे भी आयोटा प्रेजेंट है। अभी देखो इन दोनों आयोटा प्रेजेंट होने के कारण मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रूल होता है वो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए मेरा फर्स्ट टारगेट होगा कि एक्सपोनेंशियल के पावर में जो दे रखा है उसको पहले ब्रेक करना, यानी कि cos 1 प्लस आयोटा इंटू साइन जेड, इसको मेरा टास्क होगा पहले इसको ब्रेक करना, ताकि मैं एक्सपोनेंशियल का जो फंक्शनल रूल है उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर पाए, राइट। अच्छा, तो मैं यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, 2-3 रिकॉल यहाँ पे करके रखा है। वैसे कंप्लीट क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे करके रखा है, तुम यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, जैसे मैंने शुरू में बताया था। इसका शॉर्ट ट्रिक जो है वो भी हम यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ध्यान दो, मेरे पास ये जो cos 1 प्लस आयोटा जो है उसको हम एक्सप्रेस कैसे करें। इसके लिए cos x प्लस आयोटा y का जो फॉर्मूला है वो तुम्हें याद रखना है, जो कि एकदम वेरी बेसिक चीज है। वो होता है cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस i sin x sin हाइपरबोलिक y, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और इसी के मदद से मैंने cos 1 प्लस आयोटा का वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाला। अभी यहाँ पे जो साइन हाइपरबोलिक y है, cos हाइपरबोलिक y है, उसका वैल्यू किस तरीके से हम निकालते हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। तुम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसी के मदद से मैंने यहाँ पे इनका वैल्यू एंड इनका वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाले, राइट। अच्छा, अभी तुम ध्यान दो, यहाँ पे साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि मेरे को साइन जेड भी तो निकालना है। और साइन एक्स प्लस आयोटा वाई को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करता है ये भी बेसिक फॉर्मूला है, वो मैंने यहाँ पे रिकॉल कर रखा है, ठीक है। अच्छा, अभी ध्यान दो, मेरे पास मेरा टारगेट है इनको निकालना। तो मेरा फर्स्ट टास्क होगा इसको ब्रेक करना। तो मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ठीक है। किस तरीके से ब्रेक किया मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके तुम्हें समझा देते हैं, तुम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने पहले तो cos 1 प्लस आयोटा का वैल्यू जो मैंने यहाँ पे निकाल रखे थे उसको मैंने यहाँ पे लिखा। फिर साइन जेड का जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी ध्यान दो, तुम चाहो तो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनवाने के लिए एंड टाइम को थोड़ा सा सेव करने के लिए, क्योंकि यही एक्सप्रेशन को बार बार लिखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने क्या किया, इनका नाम मैंने दे दिया अल्फा, इनका नाम मैंने दे दिया बीटा, इनका नाम मैंने दे दिया पी एंड इनका नाम मैंने दे दिया क्यू, ठीक है।
ताकि मेरे पास थोड़ा सा आसान तरीके से इसको मैं प्रोडक्ट कर पाए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकालना है, राइट। तो मैं यदि इसका प्रोडक्ट करे तो मेरे पास प्रोडक्ट निकल के कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकाल के रखा है, तो इसका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से आ रहा है, राइट। अभी ध्यान दो, यहाँ पे भी सेम बात कि ये जो बड़े बड़े नंबर मेरे पास आ रहा है, इसको मैं ना लिख के एक कंप्लीट जो है इनका मैंने नाम दे दिया डेल्टा, सॉरी गामा, एंड इनका मैंने नाम दे दिया डेल्टा, ताकि मेरा थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा सुविधा हो, ठीक है। ओके, अभी ध्यान दो, ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस, यही तो मेरे पास निकालना है, फंक्शन तो यही है एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस, जो मैंने अभी अभी यहाँ पे निकाल लिया। दैट मीन्स मेरे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ गामा प्लस आयोटा डेल्टा, एंड बेटा यहाँ पे गामा डेल्टा जो है इनका वैल्यू, अल्फा बीटा इनका वैल्यू, पी क्यू इनका वैल्यू, क्वेश्चन का अंत में जाके तुम्हें सावधानी से उसको पुट करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने काम को आसान करने के लिए उसको हमने एज्यूम किया बस, लेकिन उसको जब हम पुट करेंगे बहुत ही सावधानी से हमें उसका वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू में जिसको हमने पकड़ लिया था, राइट। अच्छा, तो मेरे पास एफ ऑफ जेड इस टाइप से आ गया। अभी देखो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो प्रॉपर्टी होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिस तरीके से यूज होता है उनका, वो यूज में यहाँ पे कर पाते हैं। दैट मीन्स तुम्हारे पास एफ ऑफ जेड जो है, देखो यहाँ पे जो फॉर्मेट मेरे पास निकल के आ गया, यही फॉर्मेट मेरे पास यू प्लस आयोटा भी, और यही तो मेरे चाहिए था। दैट मीन्स मेरे पास ये फंक्शन का जो यू यानी कि रियल पार्ट है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अभी करना क्या है, जो गामा है डेल्टा है, गामा डेल्टा अल्फा पी बीटा क्यू, ये सारे के ऊपर हमने डिफाइन करके रखे थे, इनका वैल्यू सावधानी से तुम्हें यहाँ पे प्लॉट करना है, जो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा सावधानी से करना है, राइट। जो हमने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, देखो गामा का वैल्यू हमने निकल रखा है, डेल्टा का वैल्यू हमने निकल रखा है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मेरे पास जो यू एक्स वाई है, इन पे हमने क्या किया, देखो ये होता है हमारे पास ई रेज टू द पावर गामा कॉस ऑफ डेल्टा, इनके बराबर। तो यहाँ पे ई रेज टू द पावर गामा जो है, गामा का वैल्यू, एंड कॉस ऑफ डेल्टा जो है, डेल्टा का वैल्यू जो हमने इस लाइन पे निकल रखे, ठीक है ना, वो हमने यहाँ पे बड़ी सावधानी से यहाँ पे हमने पुट किया। लेकिन एक चीज नोटिस करो, मैंने इसको पुट करते टाइम पे मैंने देखो यहाँ पे अल्फा को अल्फा ही रख दिया, बीटा को बीटा ही रख दिया, लेकिन क्यों ऐसे किया बेटा, क्योंकि देखो ध्यान दो, मेरे पास यू एक्स वाई जो है वो है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर हमारे पास फोकस होना चाहिए, कांस्टेंट के ऊपर नहीं। कांस्टेंट जो है इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह जो है वो हम करने के बाद अंत में जाके कांस्टेंट का जो वैल्यू एक्चुअल में था अल्फा एंड बीटा का, वो हम प्लॉट कर देंगे ना। लेकिन अभी मैं यदि उनको यहाँ पे डाल देते तो ये फ्रैक्शन और ज्यादा बड़ा हो जाते और हमारे कैलकुलेशन में वो दिक्कत क्रिएट करते। कंट्रीब्यूशन तो कुछ है नहीं कांस्टेंट का, लेकिन दिक्कत क्रिएट कर देते वो। इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको अवॉइड करने के लिए कांस्टेंट को हमने नाम दे रखा, ताकि हमारे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत क्रिएट ना करे, बाद में जाकर उनका वैल्यू तो हमें बैठा नहीं है। इज इट क्लियर? थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, नहीं तो तुम टाइम सेव नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर? और वैसे भी एक लेंदी प्रोसेस है, और इनका एक शॉर्ट ट्रिक प्रोसेस जो है वो हम बहुत ही जल्द इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम कर लेते हैं। देखो, एक वीडियो में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास यू एक्स वाई मेरे पास ये निकल के आ गया। अभी मुझे चाहिए क्या, यू एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट दैट पॉइंट 0 0। वो हम कैसे निकालते हैं, वो निकालने का फॉर्मूला ये है। तो अभी हम क्या किया, अभी हमने यू एच 0 एंड यू 0 0 इनका वैल्यू हमने यहां से देख के हमने इनका वैल्यू यहाँ पे प्लॉट किया। वेरी सिंपल है, एकदम इजी है, थोड़ा सा सावधानी से करना है बस। ये मेथड भी इजी है, तुम चाहो तो ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से तुम्हें यहाँ पे जाना है, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है, थोड़ा सा लेंदी है बस, ठीक है। अच्छा, अभी ध्यान दो, मैं जब यहाँ पे लिमिट बैठाएंगे तो ये मेरे पास 0/0
फॉर्म दे रहा है, और जब 0/0 फॉर्म दे देता है तब हमें क्या करना है सर, तब हमें LHopital को यूज करना है। तो हाँ, कर दो यहाँ पे LHopital को यूज। तो यहाँ पे जब हम LHopital को यूज करेंगे तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट यहाँ पे जो h है, h का डेरिवेटिव तो 1 है, एंड ऊपर में जो है यहाँ पे u भी फॉर्मेट से इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं डेरिवेटिव, देखो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे e रेज टू द पावर अल्फा साइन h, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन h, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, x मीन्स यहाँ पे बीटा साइन h, ठीक है, इनटू यहाँ पे अभी इनका भी तो डेरिवेटिव होगा, इज इट क्लियर। तो ये हो जाएगा बीटा कॉस h, इज इट क्लियर, वेरी गुड। प्लस तुमने इसको फिक्स्ड किया, इनका डेरिवेटिव किया, अभी तुम्हें करना क्या है, अभी तुम्हें कॉस वाला जो है यहाँ पे इनको फिक्स्ड रखना है साइन h, एंड इनका डेरिवेटिव करना है। और इनका डेरिवेटिव क्या होगा, अच्छा थोड़ा सा जगह का कमी पड़ रहा है ना, तो हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाए हमें। इनटू इनका डेरिवेटिव होगा अल्फा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस h e रेज टू द पावर अल्फा साइन h, ठीक है ना। तो ये मेरे पास निकल के आ गया। अभी हम क्या करेंगे, लिमिट यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लिमिट यूज करेंगे, ध्यान दो h टेंड्स टू 0, देखो यहाँ पे जब हम h टेंड्स टू 0 लिमिट जब यूज करेंगे, देखो साइन ऑफ साइन 0, साइन ऑफ साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है 0, तो साइन ऑफ साइन 0, साइन ऑफ 0, दैट मींस ये कंप्लीट क्वांटिटी तुम्हारे पास हो जाएगा, कंप्लीट क्वांटिटी 0, दैट मींस ये कंप्लीट क्वांटिटी चला गया। अभी इस लिमिट को जब इसके अंदर जब तुम यूज करोगे, ध्यान दो तुम्हारे पास बीटा कॉस बीटा साइन h, जब तुम लिमिट बैठाओगे एज h टेंड्स टू 0 साइन h गोस टू साइन 0, दैट मींस साइन 0 मींस 0, तो बीटा ऑफ 0 दैट मींस 0, तो कॉस ऑफ 0 दैट मींस 1, तो ये तुम्हें देगा 1, ये तुम्हें देगा कॉस 0 तुम्हें क्या देता है 1, तो ये तुम्हें देगा अल्फा, एंड ये तुम्हें देगा e रेज टू द पावर साइन 0, साइन 0 0 दैट मींस e रेज टू द पावर 0, दैट मींस ये तुम्हें देगा 1। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ गया, अल्फा आ गया, यानी कि तुम्हारे पास ux 0 0 जो तुम्हें निकालने के लिए बोला गया था, इनका वैल्यू तुम्हारे पास आ गया अल्फा। अभी ध्यान दो कि अल्फा तुमने क्या पकड़ लिए थे, ठीक है, ध्यान दो तुमने अल्फा को पकड़ लिए थे इसको, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट पेज में हम इसको विदाउट एनी एरर इसको हम लिख पाए, ठीक है। तो अल्फा को हमने जो पकड़ लिया था, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वल टू हो गया दिस, ठीक है। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास, मैं यहाँ पे इसको ठीक ठाक करके लिखे, तो तुम्हारे पास क्या हो गया कि ux जो है, इसको मैं ऊपर लेके जाते हैं थोड़ा सा, इसको मैं ऊपर लेके जाते हैं थोड़ा सा, देखो तो तुम्हारे पास ux जो तुम्हें निकालने के लिए बोला गया था वो तुम्हारे पास हो गया ये। अभी ऑप्शन की तरफ नजर डालो, e प्लस 1/e cos 1/2, ये गलत, e प्लस 1/e cos 1/2 ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। तो इसका आंसर जो है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन इजी प्रोसेस है। मैं बोलूंगा ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस से तुम यदि करो तो एकदम बेसिक प्रोसेस ये हो गया। थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन ये प्रोसेस में तुम यदि सावधानी से आगे बढ़ो तो इस प्रोसेस में कुछ है ही नहीं। तो क्वेश्चन जो है दिखा जाए तो 2 स्टार का है, थोड़ा सा लेंथी है इसलिए ये क्वेश्चन 3 स्टार का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है, मैं यदि फाइनल आंसर की बात करें तो मैं एक बार पेज को इरेज कर देते हैं, तो इसका फाइनल आंसर जो है, फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम दिए गए इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम उसके बारे में जानकारी
ले सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेन करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, सेम इसी नंबर पे ही तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम्हें उसके बारे में जानकारी ले लेना है। और हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा सभी क्वेश्चंस होगा एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और इसको तुमने एंजॉय भी किया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विद पीएम।